जो भी द्रौपदी करती भीम उसकी बात को दोहराता। एक बात और थी कि किसी न किसी रूप में निरंतर इस यात्रा के दौरान जब भी उसे कुछ करवाना होता भीम उसकी उंगलियों पर नाचता। और वो जानती थी कि युधिष्ठिर को कोई कार्य नहीं करना होगा तो बाकी भाई भी उस कार्य को नहीं करेंगे, क्योंकि बिना युधिष्ठिर की अनुमति के वो कुछ भी नहीं करते थे। यही उनकी प्रतिज्ञा थी। वो एक कदम चलने को तैयार नहीं थे। लेकिन भीम द्रौपदी पर इतना मोहित था कि वो निर्देशों को छोड़कर उसके लिए हमेशा कुछ भी करने को तत्पर रहता था। कई बार इससे उन पांचों छहों पर बड़े संकट पड़ गए, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी भीम हमेशा द्रौपदी के लिए खड़ा तैयार रहा। अंत में सब ठीक हो गया वो बात और है, पर भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर पर दबाव बनाना शुरू किया। युधिष्ठिर चुप रहे। द्रौपदी के पास फेंकने के लिए बर्तन नहीं थे, बस बात इतनी सी रह गई थी। जीवन चलता रहा। वो युधिष्ठिर को निराश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह युधिष्ठिर क्रोधित हों और सेना इकट्ठी करके हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, यदि तुम यही सोचते हो तो भले ही ऐसी नौबत आ जाए कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैंने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास करूंगा तो करूंगा, बस इतनी सी बात है। तो ये बात वहीं समाप्त हो गई। द्रौपदी अपने दुख से बाहर निकली और इन 12 वर्षों में अनेक घटनाएं हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जंगल में रहते हुए लगभग 6 वर्ष बाद अर्जुन ने निर्णय किया कि वो बाहर जाकर आने वाले युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करेगा, क्योंकि युधिष्ठिर को छोड़कर जिन्हें भी अभी तक कौरवों पर भरोसा था उनके मन में कोई भ्रम नहीं था कि ये युद्ध में ही समाप्त होगा। वो जानते थे कि जब वो लौटेंगे तो दुर्योधन अपना वचन नहीं निभाएगा। दुर्योधन उन्हें वो नहीं लौटाएगा जो उनका है, जो उसे लौटाना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, मैं अस्त्र प्राप्त करने जा रहा हूँ। अस्त्र अर्थात शक्ति से संपन्न शस्त्र, यानी शक्ति से युक्त बाण। कुछ ऐसे बाण जो शक्तियों से समाविष्ट हों, जिनके विरुद्ध बहुत कम प्रतिरोध संभव हो। तो वो अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए निकल गया। अर्जुन ने वरुण की आराधना की और वरुणास्त्र प्राप्त किया। उसके बाद में अनेक ऋषियों और देवताओं से भेंट करके आशीर्वाद स्वरूप उसने कई अस्त्र प्राप्त किए। वो इसी प्रकार स्थान से स्थान संग्रह करता रहा, लेकिन उसका लक्ष्य था शिव से स्वयं उनका पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना। तो अर्जुन हिमालय गया और वहाँ उसने शिव की आराधना की। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अत्यंत प्रयास किए और ध्यान में बैठ गया। अनेक दिनों के बाद जब वो भूखा प्यासा वहाँ पर ध्यान में बैठा था, अर्जुन ने एक जंगली सुअर की गुर्राहट सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े एक सुअर को पाया। इसीलिए उसने अपना धनुष उठाया और सहज ही एक बाण चला दिया। फिर वो उठा और उसने सुअर की तरफ जाने का प्रयास किया। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि सुअर में 2 बाण लगे हुए हैं। ये दूसरा बाण किसने चलाया था? तभी एक आदिवासी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुंचा और बोला कि तुम हो कौन? एक साधु की तरह बैठे हो और धनुष बाण धारण किए हुए हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने पहले ये बाण चलाया है, देखो ये मेरा बाण है, ये सुअर के हृदय तक गया है, तो ये सुअर अब मेरा है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन की ये समस्या थी कि वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ था और उसका विश्वास था कि वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। ये अहंकार एक बड़ी समस्या थी। ये सदा ही अर्जुन के अंदर विद्यमान रहती है। वो सोचता था कि वो सबसे बेहतर है और यदि कोई उससे बेहतर है, क्या होता है वो हम एकलव्य के साथ देख चुके हैं। बाकी अर्जुन के अंदर सब कुछ बहुत सुंदर और अद्भुत था। अब वो इस व्यक्ति के साथ में झगड़े में पड़ गया और उसने कहा, चलो द्वंद्व करते हैं। काफी द्वंद्व के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो दोनों ने कुश्ती करने का निर्णय किया। कुश्ती के कुछ ही क्षणों के अंदर अर्जुन को ये एहसास हो गया कि ये व्यक्ति मुझसे कहीं ज्यादा बलशाली है और इस अनजान आदिवासी ने अर्जुन को पटक पटक कर धराशायी कर दिया। फिर जब अर्जुन को कुछ नहीं सूझा तो जो हाथ में आया अर्जुन ने उसे फेंकना शुरू कर दिया। उसी प्रयास के अंदर एक फूल का पौधा उसने उखाड़ा और उस आदिवासी की तरफ फेंका। वो जाकर आदिवासी को लगा और वो कुछ पीछे हट गया। तब अर्जुन को लगा कि अगर इस आदिवासी ने अब मुझ पर प्रहार किया तो मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। तब अर्जुन जिस शिवलिंग की आराधना कर रहा था उसी शिवलिंग को जाकर उसने एक फूल अर्पित किया और वहां झुककर उसने महादेव से प्रार्थना की, मुझे शक्ति दीजिए महादेव, आखिर मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ और ये कौन जंगल से आया जंगली आदमी है जो मुझे इस प्रकार लज्जित कर रहा है। अर्जुन ने शिवलिंग पर फूल चढ़ाया और जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि आदिवासी के सर पर एक फूल रखा हुआ है। तब उसे एहसास हो गया कि ये व्यक्ति कौन है और अर्जुन उनके चरणों में जा गिरा। भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हुए और अर्जुन से प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया। ये पाशुपत अस्त्र उस काल का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को पाने के बाद में अर्जुन को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसकी जीत पक्की है। लेकिन उसी समय अर्जुन के पिता इंद्रदेव वहां आ गए। महाभारत में एक अद्भुत विमान का वर्णन है जिससे वहां पर इंद्र का आगमन हुआ। तब इंद्र ने कहा, मेरे विमान में आओ पुत्र। अर्जुन को अपने विमान में बिठाकर वो अपने स्थान अमरावती में ले गए और उन्होंने वहां काफी समय बिताया। ये पूरा काल जब अर्जुन अपने भाइयों से अलग हुआ था और ये साधना चल रही थी, उसने वरुण, यम, शिव और अनेकों देवताओं से अस्त्र प्राप्त किए थे और अब वो अपने पिता के साथ था। अर्जुन पहली बार बहुत प्रसन्न था कि वो अपने पिता के साथ कुछ समय
बिता सकता है। और अर्जुन के पिता इंद्र को उस पर बड़ा गर्व था। उन्होंने साथ में काफी समय बिताया और साथ में कई युद्ध भी किए ताकि वो अपने पुत्र की ताकत का एहसास कर सके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समय बाद अर्जुन को वापस भी लौटना था। इंद्र के राज्य में एक अप्सरा थी, उसका नाम था उर्वशी। वो मनुष्य नहीं थी। अप्सराएं देवताओं का ही स्त्री रूप होती हैं और समानता भारतीय साहित्य की सृष्टि में वो सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों के रूप में वर्णित हैं। लेकिन उर्वशी से जुड़ा हुआ एक इतिहास है। उर्वशी की बात जब हम करते हैं तो वो पुरूरवा सम्राट की पत्नी थी और पुरूरवा सम्राट अर्जुन के वंश में पूर्वज रहे थे। पर उर्वशी ने अर्जुन को देखा और उस पर मोहित हो गई। एक स्त्री की भांति अपनी पलके झुकाए वो अर्जुन के पास गई और उसने अपना प्रेम व्यक्त किया। अर्जुन ने उर्वशी के सामने झुककर कहा, आप चाहे कितनी भी सुंदर हो, मैं आपको माता के रूप में देखता हूँ क्योंकि आप पुरूरवा की पत्नी हैं। इसीलिए मैं आपको एक स्त्री रूप में नहीं देखता, मैं आपको अपनी माता के रूप में ही देखता हूँ। ये उर्वशी को अपना अपमान लगा। उसने कहा, जिन नैतिकताओं की तुम बात कर रहे हो वो मनुष्यों के लिए है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, इसीलिए कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं मनुष्य हूँ इसीलिए मुझे फर्क पड़ता है और मैं आपको माता के रूप में प्रणाम करता हूँ। ये उर्वशी के लिए असहनीय था और इसीलिए उसने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे, क्योंकि मैं एक स्त्री के रूप में तुम्हारे पास आई और पुरुष होकर तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया, इसीलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तो अर्जुन टूट गया। वो एक महापुरुष था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और अब श्राप पाकर वो नपुंसक हो चुका था। ये श्राप सुनकर वो बहुत दुखी था। इसी दुख के अंदर वो इंद्र के पास में गया और उनसे विनती की। इंद्र ने अर्जुन को नृत्य और संगीत सीखने के लिए कहा तो अर्जुन ने चित्रसेन नामक एक गुरु से नृत्य और संगीत सीखा। शुरुआत में अर्जुन ने सोचा, मैं एक योद्धा हूँ, मुझे नृत्य और संगीत क्यों सीखना चाहिए। इंद्र ने अर्जुन से कहा कि किसी दिन ये तुम्हारे काम आएगा। नृत्य और संगीत सीखने में कोई बुराई नहीं है और इससे तुम एक बेहतर योद्धा बनोगे। अगर तुम्हारे हृदय में संगीत है और पाँव में थिरकन है तो तुम्हें एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अर्जुन एक कुशल नृतक और गायक बन गया। इस बीच वो बहुत दुखी था। जब वो इंद्र के पास गया, इंद्र ने अपने पुत्र के लिए उर्वशी से विनती की और उर्वशी ने उस श्राप को 1 वर्ष तक सीमित कर दिया। 1 वर्ष के लिए अर्जुन को नपुंसक रहना होगा। अब 12 वर्ष का काल समाप्त होने को था और अर्जुन अभी तक वापस नहीं लौटा था। अब तक चारों भाई काफी व्याकुल हो चुके थे। उन्हें 5 वर्षों से अर्जुन का कोई समाचार नहीं मिला था। तो वो सभी परिवार सहित हिमालय में एक आश्रम में रहे और अर्जुन या उसके बारे में किसी भी समाचार को सुनने की प्रतीक्षा के लिए वो वहां रुके रहे। तभी कुछ ऋषि जो इंद्र की अमरावती से लौट रहे थे, वो ऋषि जो लोमाश के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इस स्थान पर जिसे आज बद्रीनाथ कहते हैं, जहाँ पर पांडव अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब लोमाश वहां पहुंचे और उन्होंने कहा अर्जुन शीघ्र ही लौटेंगे। उनके वहां जाने का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और वो लौट रहे हैं। अर्जुन की प्रतीक्षा में वो वहां रुके हुए थे। फिर एक दिन द्रौपदी और भीम टहलने के लिए निकल गए। जब वो जंगल में चल रहे थे तो वो जंगल बहुत सुंदर था। जो लोग बद्रीनाथ जा चुके हैं वो जानते हैं कि गोविंद घाट से बद्रीनाथ तक ये पृथ्वी की सबसे अविश्वसनीय यात्राओं में से एक है। उस क्षेत्र में वो चल रहे थे। द्रौपदी ने एक फूल देखा जिसे गंधमादन कहते हैं। आजकल उसे ब्रह्म कमल के नाम से भी जाना जाता है। जब उसने इसे देखा तो वो इतना प्रसन्न हुई जैसे उसने पहले कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। वो कुछ फूलों को तोड़ने लगी और उसने देखा कि शाम होती जा रही है और आगे और भी फूल थे, लेकिन वो अब आगे नहीं जा सकती थी। वो वापस लौट गई। अगले दिन भीम उसके लिए फूल लेने निकला और अपने उत्साह में वो कई पेड़ों को तोड़ता हुआ भागता चला गया। उस वन के अंदर वो गहरा उतर गया। वो यक्षों का यक्षराज कुबेर का पूरा एक संसार था। तो वन में चलते हुए भीम ने एक वानर देखा, एक वृद्ध वानर जो लेटा हुआ था और जिसकी पूंछ बहुत लंबी थी। वो भीम के मार्ग में आ गई और भीम एक अभिमानी मनुष्य है। जब वो आता है तो सबको उसे मार्ग देना ही होता है और इन 12 वर्षों में जो भी अपमान भीम को झेलना पड़ा था, उसके बाद में वो एक क्रोधी मनुष्य भी बन चुका था। पहले तो वो बहुत प्रसन्नचित्त और हंसमुख व्यक्ति था, लेकिन अब वो काफी क्रोधी हो गया था। एक अभिमानी मनुष्य और एक क्रोधी मनुष्य एक साथ मूर्ख होते हैं। दूसरों के लिए भी वो खतरनाक होते हैं और अपने लिए भी। तो भीम जंगल में आगे बढ़ता चला जा रहा था और उसने इस वानर को अपने रास्ते में देखा। उसने वानर से कहा, अरे वानर, मेरे मार्ग से अपनी पूंछ को हटाओ। तब वानर ने कहा, मैं इतना बूढ़ा हूँ, मुझ में पूंछ उठाने की भी अब शक्ति नहीं है। क्यों ना ये काम तुम मेरे लिए कर दो और मेरी पूंछ को इस मार्ग से हटा दो। तब भीम ने कहा, ठीक है। उसने अपना हाथ झुकाया और पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। उसने अपने दोनों हाथ लगाए और सच में बहुत प्रयास किया, लेकिन तब भी वो पूंछ नहीं उठी। भीम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। वो सोचता था कि उससे बलशाली मनुष्य ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और नागों के अमृत की शक्ति के बाद में वो और भी बहुत शक्तिशाली बन चुका था और वो हमेशा से ही अपने बल को बढ़ाने के प्रयत्न करता ही रहता था। लेकिन अब जब वो एक बूढ़े बंदर की पूंछ भी ना उठा सका तो उसे ये बहुत बड़ा अपमान लगा जो वो सह नहीं सकता था। उसने सच में बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो उस पूंछ को उठा नहीं पाया। तब वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? यदि मैं पूंछ नहीं उठा
सकता तो इसका मतलब यही है कि आप कोई साधारण वानर नहीं है। आप हैं कौन? तब उस वानर ने प्रकट किया कि वो रामायण के हनुमान हैं। तब हनुमान ने उन्हें बताया, तुम्हारे पास चाहे जितना बल हो, यदि तुम्हारे पास विनम्रता और भक्ति नहीं है तो तुम गिर जाओगे। ये बात जितना शीघ्र तुम समझ सको उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये दोनों शिक्षाएं अर्जुन और भीम के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य थी, क्योंकि यही उनमें कमी थी। बाकी सारे स्वभाव से वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो थोड़े से अभिमानी थे। उनको इस बात का अभिमान था कि वो कौन है। वो सोचते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता और वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण उन्हें निरंतर याद दिलाते रहते हैं, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी अंततः यही स्मरण कराते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अभिमान में मत रहो, तुम स्वयं को नष्ट कर लोगे। वो बार बार अर्जुन से कहते हैं, ये शत्रु के बाण नहीं है जो एक दिन तुम्हें मारेंगे, ये तुम्हारा अभिमान है जो तुम्हें एक दिन मार डालेगा। यदि तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण होगी। तो ये शिव के साथ में अपमान और हनुमान के साथ में अपमान, इस प्रकार की घटनाएं व्यवस्थित की गई थी ताकि दोनों में जो कमी है वो दूर हो जाए, ताकि वो उस कार्य के लिए परिपूर्ण बन सके जो आगे के लिए नियोजित है। ऐसे ही एक दिन पांडव जंगल में थे और वो शिकार पर गए। वो थोड़े प्यासे और थके हुए थे। उसी समय एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और उसने कहा कि मैंने पूजा के लिए एक पवित्र घास रखी थी, उस घास को मैंने टांग कर संभाल कर रखा ताकि मैं पूजा के समय उसका इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन तभी वहां से एक नर हिरण गुजरा और उसके सींगों में वो घास उलझ गई और उसे लेकर वो जंगल के अंदर भाग गया। उसने पांडवों से विनती की, आपको यह पवित्र वस्तुएं मुझे वापस लाकर देनी होगी, क्योंकि मेरी पूजा का समय हुआ चला जाता है। मैं ये पूजा चूकना नहीं चाहता, किसी तरह मेरा ये काम कर दीजिए। तुम वीर क्षत्रिय हो, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, आओ भाइयों, इस ऋषि की हम सहायता करें। पांचों भाई जंगल के अंदर उस हिरण को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन उस हिरण का कुछ अता पता नहीं था। बीच बीच में अर्जुन और भीम को लगने लगा कि ये कोई माया है और जितना हम उस हिरण को ढूंढते हैं उतना ही हम और खोते चले जाते हैं। जंगल में उस हिरण को ढूंढते ढूंढते पांडव बहुत थक जाते हैं। पहले ही उन्हें भूख और प्यास लग रही थी और अब उनकी प्यास और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सारे भाइयों की प्यास बुझाने के लिए युधिष्ठिर नकुल को कहते हैं कि वो एक सरोवर की तलाश करे और जंगल में उसे आगे भेज देते हैं, लेकिन नकुल वापस नहीं लौटता। उन्हें अब चिंता होने लगती है और वो सहदेव को नकुल की तलाश में भेजते हैं, लेकिन काफी देर बाद सहदेव भी वापस नहीं लौटता। अब युधिष्ठिर को लगता है कि उनका सामना जरूर किसी शत्रु से हो गया है और इसीलिए वो भीम और अर्जुन को भेजते हैं ताकि वो शत्रु का सामना करके अपने भाइयों की रक्षा कर सके। लेकिन जब अर्जुन और भीम सरोवर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो एक यक्ष को देखते हैं और साथ में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों के अचेत शरीर को देखते हैं। वो अपने भाइयों की इस गति को देखकर समझ जाते हैं कि जरूर इस यक्ष ने हमारे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। यक्ष उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे सरोवर का पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, अन्यथा तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अर्जुन और भीम उसकी बात को नहीं सुनते और वो सरोवर का पानी पीने में मग्न हो जाते हैं। तुरंत उन दोनों के शरीर भी अचेत होकर धरती पर गिर जाते हैं। काफी समय बाद जब चारों भाई नहीं लौटते तो युधिष्ठिर काफी चिंतित हो जाते हैं और उनकी तलाश में स्वयं निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो चारों भाइयों के शरीर मृत अवस्था में धरती पर पड़े होते हैं। वो पानी पीने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तब युधिष्ठिर कहते हैं, तुम कौन हो, कहाँ हो, स्वयं को दिखाओ। क्या तुमने मेरे भाइयों की हत्या की है? तुम्हें इन शक्तिशाली भाइयों को धरती पर पटकने के लिए बहुत ही बलशाली होना आवश्यक है। तुम हो कौन? यक्ष कहता है कि ये जलाशय मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने क्योंकि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पिया, इसीलिए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या तुम भी इस दुर्भाग्य को प्राप्त होना चाहते हो? तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं वो नहीं लेना चाहता जो मेरा नहीं है। तुम मुझसे अपने प्रश्न पूछो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तर दूंगा। दोनों के बीच में प्रश्न और उत्तर शुरू हो गए। वो प्रश्न और उत्तर कुछ इस प्रकार थे। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, माता। स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है? पिता। वायु से भी तेज क्या है? मन। घास के तिनके से अधिक असंख्य क्या है? मन के विचार। धर्म का सर्वोच्च आश्रय क्या है? उदारता। यश का सर्वोच्च आश्रय क्या है? स्वर्ग का वरदान यानी सत्य। सर्वाधिक प्रशंसनीय वस्तु क्या है? कौशल। सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? ज्ञान। सबसे बड़ा खजाना क्या है? स्वास्थ्य। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। सर्वोच्च धर्म क्या है? किसी भी जीव को पीड़ा न देना। किसे नियंत्रित कर लेना चाहिए? मन को नियंत्रित कर लेना चाहिए। क्या है जो त्यागने योग्य है? अभिमान है जो त्यागने योग्य है। मनुष्य को मधुर बनाने के लिए क्या त्यागना चाहिए? इच्छा। मनुष्य को धनवान बनने के लिए और बिना खेद के क्या छोड़ देना चाहिए? क्रोध। और सुख पाने के लिए मनुष्य को क्या छोड़ना चाहिए? लोभ। भले ही मनुष्य मार्ग बनाते हैं, लेकिन वो मार्ग ही हैं। तुम ये बताओ कि सच्चा संयम क्या है? वह मन का संयम है। और सच्ची क्षमा क्या है? जो शत्रु को सहन करे। वह वास्तव में क्षमाशील है।
वास्तविकता में ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। शांति क्या है? जो व्यक्ति हृदय में स्थिर हो वही शांति का अनुभव कर सकता है। करुणा क्या है? जब कोई सभी प्राणियों का सुख चाहता है वही करुणा है। सरलता क्या है? जब हृदय शांत हो। सबसे अजय शत्रु क्या है? क्रोध। क्रोध से कोई नहीं जीत सकता। कौन सा रोग लाइलाज है? लोभ। लालच का कोई इलाज नहीं। सज्जन मनुष्य कौन है? जो सभी जीवों का सुख चाहता है। फिर दुष्ट कौन है? जिसमें दया नहीं है। अज्ञान क्या है? अपने धर्म को ना जानना अज्ञान है। अभिमान क्या है? जब कोई मनुष्य सोचे कि वही जीवन का कर्ता है, यही अज्ञान है। दुख क्या है? केवल अज्ञान। फिर मनुष्य धैर्यवान कैसे बन सकता है? इंद्रियों को वश में करके व्यक्ति धैर्यवान बन सकता है। सच्चा अभिषेक क्या है? जब हृदय शुद्ध हो। दान क्या है? सभी प्राणियों की रक्षा दान है। दुष्टता क्या है? दूसरों की निंदा करना दुष्टता है। मनुष्य कैसे प्रिय बनता है? जब वो प्रिय बोले। मनुष्य क्या चाहता है? कि वो विवेक से काम करे। और अगले लोक में आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस लोक में सदाचारी होकर ही अगले लोक में आनंद का अनुभव किया जा सकता है। वास्तविक मनुष्य कौन है? जिसके सत्कर्मों की कीर्ति स्वर्ग तक जाती है और वहां से वो पृथ्वी पर फैलती है। जब तक कीर्ति रहती है उसे मनुष्य कहते हैं। वो कौन है युधिष्ठिर जिसके पास हर प्रकार का धन है? केवल वही जिसके लिए दुख और सुख, भाग्य और दुर्भाग्य, भूत और भविष्य सब समान है। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुम इस जगत के सर्वाधिक ज्ञानी और सर्वाधिक धर्मात्मा मनुष्य हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अपने किसी भी एक भाई को तुम जीवन दान प्रदान कर सकते हो। तब युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष कहता है, मुझे आश्चर्य है। मैं जानता हूँ तुम्हारे युद्ध को जीतने के लिए अर्जुन का होना अनिवार्य है और भीम अत्यंत बलवान है। और क्योंकि भीम और अर्जुन तुम्हारे सगे भाई हैं, उसके बाद भी तुमने नकुल को चुना। ऐसा क्यों? हे यक्ष, मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र हूँ, जीवित हूँ, तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यक्ष ने कहा, तुम सच में महान आत्मा हो युधिष्ठिर। ऐसा महापुरुष सारे काल में मैं दूसरा नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें केवल नकुल का नहीं बल्कि तुम्हारे सभी भाइयों का जीवन वापस लौटाता हूँ। और ये यक्ष जिसने उनके प्राण लिए थे, ये और कोई नहीं था, ये धर्म थे, युधिष्ठिर के पिता। और जो महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि जब यक्ष ने पूछा कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, तब युधिष्ठिर ने कहा, सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि यद्यपि मनुष्य नश्वर है, सभी ऐसे जीवन जीते हैं कि वो यहाँ सदा ही रहेंगे, सदा जीवित रहेंगे। सभी को मरना है, लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि सभी ऐसे चलते हैं जैसे उनके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। तो यक्ष के साथ इस भेंट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को दांव पर लगाने के प्रलोभन में पड़े थे तो उन्होंने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, क्योंकि वो उनके सौतेले भाई थे। कहीं ना कहीं उनके मन में वो उनको खोने के लिए तैयार थे, ना कि अपने सगे भाइयों को। वन में रहकर उनके अंदर ये अंतर आ गया था कि यहाँ जब उनके जीवन बचाने की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले नकुल को चुना। द्रौपदी ने निश्चित ही युधिष्ठिर को थोड़ा और अधिक महत्व देना शुरू किया, क्योंकि वो अर्जुन को वापस जीवन में वापस ले आए थे। लेकिन अर्जुन के प्रति उसका पक्षपात वास्तव में कभी नहीं बदला। लेकिन मूलतः द्रौपदी ने केवल अर्जुन से विवाह किया था, बाकी जितने भी भाई थे वो सिर्फ मुफ्त में उसे मिले थे। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ था। लेकिन जब द्रौपदी को अपने पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में पता चला तो उसके बाद में उसने संतोष ले लिया। लेकिन जब वो घर पर आई तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हैं। वो इतना आज्ञाकारी हैं कि बिना आज्ञा के शायद एक श्वास भी न ले। युधिष्ठिर के प्रति उनकी निष्ठा बहुत ज्यादा प्रगाढ़ थी और यही आज्ञाकारी होना और निष्ठावान होना द्रौपदी को क्रोधित कर देता था। इस घटना के बाद इस बात का क्रोध द्रौपदी के अंदर कुछ प्रतिशत कम हो गया था, क्योंकि ये बात तो तय थी कि युधिष्ठिर की वजह से ही द्रौपदी के चारों पति वापस जीवित हो पाए थे। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बुद्धिमत्ता का एक विभिन्न आयाम प्रकट कर दिया था जो कि किसी अन्य में नहीं था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि शुरुआत में आपको क्या प्रभावित करता है, अंततः जीवन के अंदर बुद्धिमत्ता ही जीत जाती है।